हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ अध्याय देखेंगे 9। अध्याय 9 क्या है? अध्याय 9 है बीजीय व्यंजक, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक जिसको क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक। हम लोग यहाँ पे कुछ व्यंजक लिखेंगे, जैसे यहाँ पे है x+3, यहाँ पे x+3 है, यहाँ पे है y-2। यहाँ पे जो दो उदाहरण लिखे हैं यह दोनों एक्सप्रेशन है, यानी कि व्यंजक है। अगर यहाँ पे हम लोग बराबर का चिन्ह देकर, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह देकर कुछ लिखते हैं, जैसे बराबर 2, तो यहाँ पे यह समीकरण कहलाएगा, यह इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है तो यह एक्सप्रेशन कहलाएगा, यानी कि व्यंजक कहलाएगा। अगर इस व्यंजक को देखा जाए तो यह व्यंजक चर और अचर से मिलकर बना है। यह व्यंजक बना है चर और अचर से मिलकर। इसमें चर क्या है? इसमें जो x है वह चर है, और जो 3 है वह क्या है? वह अचर है। दूसरा नंबर हम लोग व्यंजक देखेंगे, तो दूसरा नंबर व्यंजक क्या है? वह है y-2। यहाँ पे जो y है ये क्या है? एक चर है, और जो 2 है यह क्या है? अचर है। तो जो व्यंजक है वह चर और अचर से मिलकर बना होता है। चर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो चर होता है, चर संख्या को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में वेरिएबल। चर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर संख्या। चर संख्या अर्थात वैसा संख्या जिसका मान बदलते रहे, जिसका मान फिक्स नहीं हो, उसे बोलते हैं चर संख्या। अब यहाँ पे चर संख्या को दर्शाने के लिए, चर संख्या को दर्शाने के लिए हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। उन अक्षरों को हम लोग चरांक या बीजांक कहते हैं। चर संख्या को दर्शाने के लिए हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? चरांक या बीजांक। यहाँ पे अंग्रेजी जो वर्णमाला होता है ए से लेकर जेड तक, या जो हिंदी वर्णमाला होता है क ख ग य र ल जो भी होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं अ ब स द, तो यह सभी जो है यह चर संख्या कहलाता है। चर संख्या अर्थात जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान फिक्स नहीं हो, वह चर संख्या कहलाता है। उसमें अंग्रेजी वर्णमाला का आ जाएगा, या हिंदी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे x लिखे हैं, यह क्या है? चर संख्या। ए भी क्या है? चर संख्या है। स लिखे, यह भी क्या है? एक चर संख्या है। यहाँ पे बी लिखे, यह भी क्या है? यह सभी चर संख्या है। तो हम लोग देखें कि जो व्यंजक होता है वह चर और अचर से मिलकर बना होता है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। उसमें हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो अचर होता है, अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। जो अचर है, इस अचर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, वैसा मान जो फिक्स हो। अगर यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 5, अगर यहाँ पे 5 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, तो ये मान इसका फिक्स है। ये 5 है तो 5 ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे लिखे हैं 2, तो यह भी क्या है? एक अचर संख्या, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पर अगर लिखते हो y, तो यह क्या होगा? यह अचर संख्या होगा। यह अचर नहीं, यह होगा चर संख्या। अगर यहाँ पर लिखते हैं 6, तो यह भी क्या होगा? यह होगा अचर संख्या। तो गिनती की संख्या को, जो गिनती का संख्या होता है, उसे कहा जाता है अचर संख्या। तो हम लोग देखें कि अचर संख्या को कांस्टेंट बोलते हैं, चर संख्या को वेरिएबल बोलते हैं। चर संख्या को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अचर संख्या को दर्शाने के लिए गिनती का जो संख्या होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब होता है पद। TERM, टर्म का मतलब होता है पद। हम लोग देखेंगे पद क्या होता है। यहाँ पे एक जो है एक्सप्रेशन, एक व्यंजक लिखते हैं 2x+6। 2x+6, इसमें कितना पद है? तो इसमें यहाँ पे देखेंगे 2x एक पद, और यहाँ पे 6 जो है एक पद। कुल यहाँ पे जो पद है, पद का संख्या कितना है? 2। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखे मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी। मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी बहुपद, या लिख सकते हैं एक पद। उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे
दूसरा नंबर होता है बाइनोमियल, और बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपदी अर्थात दो पद वाला। उसके बाद देखेंगे ट्राइनोमियल, और ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है त्रिपदी अर्थात तीन पद। एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं यानी कि मोनोमियल कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी यानी कि बाइनोमियल कहते हैं, और तीन पद वाले बहुपद को ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी कहते हैं। तो यहाँ पे जो व्यंजक लिखे हैं वह दो पदों में है, वह दो पदों में है। एक पहला पद है 2x और दूसरा पद क्या है 6 है, तो इसको बोलेंगे द्विपद यानी कि बाइनोमियल। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक व्यंजक लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। अब यहाँ पे देखेंगे टर्म, देखेंगे कितना टर्म इसमें है, कितना पद इसमें है। तो यहाँ पे एक पद, यहाँ पे एक दो पद और यहाँ पे एक तीन पद, तो यहाँ पे तीन पद है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पद होगा। यहाँ पे अगर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस यहाँ पे 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, तो यहाँ पे अगर पद काउंट करेंगे तो 1 2 3, यह तीन पद में है यानी कि त्रिपदी है, ट्राइनोमियल है। तो इसको बोल सकते हैं त्रिपद, यानी कि तीन पद इसमें है, इसमें दो पद है और इसमें कितना पद है तीन पद है। तो ऐसे हम लोग सीखेंगे पद को काउंट कैसे करते हैं, कैसे कितना पद निकालेंगे। तो प्लस और माइनस के द्वारा जो है पद को अलग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे लाइक टर्म या अनलाइक टर्म क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे लाइक टर्म या अनलाइक टर्म क्या होता है। टर्म के बारे में पहले हम बताए हैं, टर्म का मतलब होता है पद। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लाइक और अनलाइक का मतलब क्या होगा। यहाँ पे लाइक का मतलब होगा समान, और यहाँ पे अनलाइक का मतलब होगा असमान। और टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब होगा पद। लाइक का मतलब होगा समान और अनलाइक का मतलब होगा असमान, और टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब होता है पद। यानी कि हम देखेंगे समान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है। तो लाइक का मतलब यहाँ पे समान हो जाएगा या सजातीय हो जाएगा, अनलाइक का मतलब असमान होगा, और टर्म का मतलब क्या होगा पद। अब यहाँ पे देखेंगे कौन पद समान है, कौन पद असमान है। अब यहाँ पे लिखे हैं 2x प्लस यहाँ पे लिखे हैं 3x, यहाँ पे लिखे 2x और क्या लिखे 3x यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो पहला पद है ये, और ये दूसरा पद, एक पद और एक दो पद। यहाँ पे दो पद है लेकिन दोनों पद जो है लाइक टर्म है। यहाँ पे इसमें भी x है और यहाँ पे भी क्या है x है। यहाँ पे जो चर संख्या है, चर संख्या को देखेंगे, चर संख्या दोनों में सेम है, तो एक जैसा चर संख्या होगा तो वह होगा लाइक टर्म। अगर चर संख्या एक ही संख्या का प्रयोग हुआ है दोनों पद में, एक ही चर संख्या है, तो वह लाइक टर्म कहलाएगा। अगर लाइक टर्म होता है तो वह संख्या जुड़ सकता है या घट सकता है। अगर लाइक टर्म में है तो उसको जोड़ा जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो इसको अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 2 और 3 कितना होगा 5, ये हो जाएगा 5x। जैसे कि यहाँ पे दो मार्कर है, दोनों जो है एक जैसा है, दोनों एक जैसा है, इसको हम लोग बोलेंगे लाइक। लाइक है, समान है, लेकिन यहाँ पे जो है एक मार्कर है और एक स्टिक है, यहाँ पे एक मार्कर है और एक स्टिक है, दोनों जो है अलग अलग जाति का है। ये अलग जाति का हो गया और एक अलग जाति का हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे अनलाइक। अगर एक समान जाति का है तो उसको लाइक बोलेंगे, और एक समान जाति का नहीं है तो उसको अनलाइक बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स है और एक्स है एक जाति का है तो इसको बोलेंगे लाइक, और एक जाति का नहीं रहता तो बोलते अनलाइक टर्म है। तो अगर लाइक टर्म है तो वह जुड़ जाएगा या घट सकता है। तो यहाँ पे 2 और 3 5 होता है, और एक से तो क्या लिखेंगे x, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं 3x प्लस 2y। अब यहाँ पे एक और उदाहरण में क्वेश्चन लिखे हैं 3x प्लस 2y। अब इसको देखेंगे क्या यह लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे चर संख्या x है और यहाँ पे जो चर संख्या y है, यहाँ पे अलग अलग चर संख्या का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे अनलाइक टर्म। क्या बोलेंगे इसको, अनलाइक टर्म। अगर अनलाइक टर्म है
तो ना ही वह जुड़ सकता है और ना ही घट सकता है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, लेकिन इसको जोड़ा नहीं जा सकता है, इसको वैसे ही उतार देंगे। 3x प्लस 2y है तो क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। अगर लाइक टर्म रहेगा तो वह जुड़ जाएगा या घट जाएगा, लेकिन अनलाइक टर्म रहेगा। अगर यहाँ पे चर संख्या अलग अलग रहेगा तो वह अनलाइक टर्म होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं x प्लस x। अब यहाँ पे x और x दोनों चर संख्या जो यहाँ पे है एक ही चर संख्या x है, इसलिए यह लाइक टर्म होगा। यहाँ पे लिखते हैं c प्लस d। यहाँ पे दो चर संख्या, एक c है और एक d है, अलग अलग चर संख्या का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह अनलाइक टर्म होगा और यह नहीं जुड़ सकता। इसको लिखेंगे c प्लस d और इसको क्या लिखेंगे, x प्लस x, क्या हो जाएगा 2x। जैसे कि यहाँ पे एक मार्कर और एक कलम लेते हैं, तो एक मार्कर और एक कलम पूछा जाएगा कितना होगा, तो अगर कोई कहता है 2, तो 2 फिर क्या कहेंगे, कलम कहेंगे या मार्कर, नहीं जुड़ सकता है। 2 बोलेंगे तो 2 ना कलम कह सकते हैं और ना ही 2 मार्कर कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 2 मार्कर है, अगर यहाँ पे दोनों एक जाति का है तो बोलेंगे 2 मार्कर है। इसमें आसानी से कहा जा सकता है कि 2 मार्कर है। लेकिन अगर दोनों मार्कर नहीं है, एक मार्कर है और एक पेन है, तो यहाँ पे टोटल अगर 2 बताएंगे तो 2 क्या होगा, 2 मार्कर या 2 कलम, नहीं तो बोलेंगे एक कलम और एक मार्कर, यानी कि यह एक जाति का नहीं है तो यह नहीं जुड़ सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो सी है और डी है अलग अलग जाति का है, तो यह अनलाइक टर्म है और उसको वैसे क्या करेंगे। अब हम लोग देखेंगे गुणांक। गुणांक क्या होता है, किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका गुणांक कहलाता है। किसी भी पद का संख्यात्मक गुणनखंड जो होता है उसका गुणांक कहलाता है। यहाँ पे हम लोग उदाहरण द्वारा समझेंगे। यहाँ पे 2x² लिखे हैं प्लस यहाँ पे 4x माइनस 6। अब इसमें 2x² प्लस 4x माइनस 6 में से अगर x² का गुणांक पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे x² के पहले क्या है, 2 है, तो x² का गुणांक हो जाएगा 2। 2x² प्लस 4x माइनस 6 में से अगर x² का गुणांक पूछा जाए तो उसके पहले यहाँ पे क्या है, 2। यहाँ पे कौन सा संख्या है, 2 है, 2 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए कि 2x² प्लस 4x माइनस 6 में से x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, तो x के पहले देखेंगे, यहाँ पे x से पहले यहाँ पे क्या है, 4, तो x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक होगा 4। यहाँ पे एक और उदाहरण देखेंगे, a माइनस 4 है। इसमें अगर a का गुणांक पूछा जाए, a का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे a के पहले कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन याद रखेंगे किसी भी चार संख्या के पहले जो है 1 रहता है, तो यहाँ पर a का गुणांक क्या होगा, a का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा 1। उसी प्रकार यहाँ पे अगर a² प्लस 6a प्लस 2 है और इसमें a² का गुणांक पूछा जाएगा, a² का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे a² का गुणांक 1 होगा।